नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2024 के अंतिम 20 दिनों में रीट परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थी किस प्रकार से क्वालिफाइड करें कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े अंतिम समय में जो कम मेहनत में अधिक स्कोर कर सके। तो इन टॉपिक्स को पढ़कर करें पास। मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत तीनों विषय में 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 मनोविज्ञान के, 30 हिंदी के और 30 संस्कृत के पूछे जाते हैं आपको प्रश्न। तो इनमें से कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है अंतिम समय में, उस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। यानी पहला सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षण विद्या यानी मनोविज्ञान की बात करते हैं। मनोविज्ञान में कौन कौन से टॉपिक कवर करने से आपके स्कोर 90+ हो जाएंगे। पहली इकाई के अंदर आपको वृद्धि एवं विकास वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न पक्का 100% पूछा जाता है। तो छोटे छोटे टॉपिक है, इन टॉपिक को आप कंप्लीट कर ले। दूसरी इकाई के अंदर बुद्धि के सिद्धांत यानी बुद्धि के जनक, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत है, उन सिद्धांत को आप कंप्लीट कर ले। तीसरी इकाई के अंदर अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे यानी बच्चों की अधिगम अक्षमता से संबंधित, इसको कंप्लीट कर ले आप, अधिगम से संबंधित। और समायोजन और एडजस्टमेंट टॉपिक को कंप्लीट कर ले। इन टॉपिक से आपके 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथी इकाई के अंदर आपको अधिगम की परिभाषा, अधिगम किस किस प्रकार से किया जा सकता है, उससे संबंधित संपूर्ण चीज़ें याद कर ले। चिंतन, कल्पना, तर्क, इन छोटे छोटे टॉपिक को आप कंप्लीट कर ले। यहाँ से एक एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो चिंतन, एक एक प्रश्न के ये टॉपिक है यानी चिंतन, कल्पना और तर्क, इनको कंप्लीट कर ले। यानी एक एक प्रश्न में कवर हो जाएंगे आपके चिंतन, कल्पना और तर्क टॉपिक। उसके बाद अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से संबंधित, मोटिवेशन साइकिल से संबंधित आपके 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो मोटिवेशन को कंप्लीट कर ले आप। उसके बाद पाँचवीं इकाई में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF, इस टॉपिक में से 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले। उसके बाद आकलन, मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान। तो आकलन, मापन है, मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण, इनमें से 100% प्रश्न पूछा जाता है। इन टॉपिक को आप कंप्लीट कर ले। और क्रियात्मक अनुसंधान में से एक प्रश्न पक्का है, इसको कंप्लीट कर ले। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE यानी राइट टू एजुकेशन, इसमें से 1 से 2 प्रश्न कंप्लीट पूछे जाते थे। RTE को कंप्लीट कर ले। और छठी इकाई के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको कंप्लीट कर ले आप। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसको भी कंप्लीट कर ले। साइकोलॉजी में इन टॉपिक को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके औसत अंक से ज़्यादा अंक आ जाएंगे। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में अगर आपने इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो आप दूसरे विद्यार्थियों से एक कदम आगे रहोगे। हिंदी लैंग्वेज लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको पर्यायवाची, विलोम, शब्द, एकार्थी, समास, शब्द शुद्धि और उपसर्ग प्रत्यय, ये छोटे छोटे एक एक प्रश्न के टॉपिक है, इनको कंप्लीट कर ले। यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है आपको। उसके बाद आपको वचन, काल, लिंग और राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, तो यहाँ से आपको 100% प्रश्न पूछा जाता है। इनको भी कंप्लीट कर ले, छोटे छोटे टॉपिक। इसके बाद तीसरा आपकी इकाई के अंदर वाक्य रचना, वाक्य के अंग, पदबंध और मुहावरे और लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है आपके। इसके अंदर वाक्य रचना से 100% प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा वाक्य के अंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पदबंध, पदबंध का 100% प्रश्न आता है आपके। मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित 100% प्रश्न आता है। और विराम चिन्ह से 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो ये छोटे से टॉपिक है, इनको कंप्लीट करने से आप दूसरे विद्यार्थियों से 2 कदम आगे रहोगे। चौथी इकाई के अंदर भाषाई कौशल के अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो भाषाई कौशल को आप शिक्षण विधियों के माध्यम से कंप्लीट कर ले। और पाँचवीं इकाई के अंदर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण और सतत मूल्यांकन, इनसे संबंधित 100% एक एक प्रश्न पूछे जाते थे। इन टॉपिक को कंप्लीट कर ले। और उपचारात्मक शिक्षण को, और बहुमाध्यम शिक्षण संसाधन, बहुमाध्यम शिक्षण संसाधन यानी हिंदी में शिक्षण संसाधन क्या है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, लिंग्वाफोन हो गया, उनसे संबंधित आप कंप्लीट कर ले। इन सारे टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप दूसरे विद्यार्थियों से 2 कदम आगे रहोगे। संस्कृत की बात करते लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, तो विलोम शब्द आपको देखना है, क्योंकि वचन, लिंग और समास हिंदी से मिलते जुलते हैं संस्कृत में। तो आपको हिंदी में करोगे तो ये संस्कृत में सारे काम आ जाएंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके दूसरी इकाई में संख्या ज्ञानम से संबंधित 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 1 से 2 प्रश्न में आपके कंप्लीट हो जाएगा। समय ज्ञानम, समय ज्ञानम भी छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर से 100% प्रश्न पूछा जाता है। स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थानानी से संबंधित 100% प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक को भी आप कंप्लीट कर ले। उसके बाद तीसरी इकाई में महेश्वर सूत्राणी, महेश्वर सूत्र को कंप्लीट कर ले। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है 100%। और संस्कृत भाषा में कौशलस्य विकास यानी श्रवणम, संभाषणम, पठन, लेखनम, जो हिंदी से 100% मिलती जुलती, हिंदी में आपने कंप्लीट कर लिया, संस्कृत में भी आपके वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। यहाँ से भी 100% प्रश्न पूछे जाते हैं।
और अंतिम और 5वीं इकाई में सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, अधिगम साधनानी। तो ये टॉपिक हिंदी के अंदर भी है, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। तो हिंदी में आपने कंप्लीट किया, संस्कृत में भी आपके बहुत कम मेहनत में टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और अधिगम साधनानी यानी अधिगम के कौन कौन से साधन है, तो वो साधन के बारे में आप बिल्कुल पूरी तरह से याद कर लें। तो कम समय में अधिक यानी कम मेहनत में अधिक अंक लाने का एक शानदार फॉर्मूला है। कम मेहनत में अधिक अंक लाने का एक तरह से रामबाण तरीका है ये, जिसके माध्यम से आप पढ़ते सब कुछ हो लेकिन याद सब कुछ नहीं होता है। तो आप उन टॉपिक को पढ़े जहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है या प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो आप दूसरे विद्यार्थियों से लगातार आगे रहोगे। तो इस तरीके से अगर आप 20 दिनों के अंदर तैयारी करते हो, इन टॉपिक की तैयारी करते हो आप, जिसके अंदर मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत की, तो आप कंप्लीट 90+ अंक लाओगे। और आप अगर यहाँ पे 20-20 की भी बात करें, 20-20 अंक भी लाते हो आप, तो 60 अंक वैसे हो गए। तो आपको 30 में से 60 अंक की लाने सब्जेक्ट के अंदर, यानी 90 अंक लाने आपको क्वालिफाई के लिए। तो आप 30 अंक तो 50% तो हर कोई ला सकता है अपने सब्जेक्ट के अंदर, यानी सब्जेक्ट के अंदर 60 में से 30 अंक तो हर कोई विद्यार्थी लेकर आ जाएगा। तो आपकी तैयारी को धार देने के लिए ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, इनको पढ़िए। और स्पेशल टॉपिक है ये रीट विद्यार्थी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो अंतिम 20 दिनों में बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि समय कम बचा है। तो इन टॉपिक का बार बार रिवीजन करिए, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए महत्वपूर्ण क्लास। जो आपके मित्र या जो विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।